रतलाम व्यापारी महासंघ ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विरोध में वाहन रैली निकाली। कलेक्टोरेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। नगर निगम जलकर कार्यालय के कैश काउंटर का ताला तोड़कर रिकॉर्ड जलाने का प्रयास। पेंशन शाखा में रिकॉर्ड किया अस्त व्यस्त। सराफा व्यापारी हड़ताल जारी। श्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ होने के साथ आंदोलन हुआ तेज। सोने पर एक्साइज और कस्टम ड्यूटी का विरोध। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विरोध में रतलाम व्यापारी महासंघ ने धान मंडी से विशाल वाहन रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में इस अधिनियम को काला कानून करार देकर वापस लेने की मांग की गई। रतलाम व्यापारी महासंघ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। धान मंडी से व्यापारी महासंघ द्वारा वाहन रैली निकाली गई। रैली प्रारंभ होने से पूर्व रतलाम व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल राठी तथा उपाध्यक्ष महेश शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को काला कानून करार दिया। सरकार ने जिनको हमने गद्दी पे बिठाया, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए गद्दी पे बिठाया, जिन्होंने जनता की सुविधा के लिए गद्दी पे बिठाया, आज वही सरकार हमारा गला घोटने के लिए तैयार है। आप इस कानून की भयावहता को नहीं समझ रहे। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सुरक्षा तो बीच में लगा दिया, बाकी इसका नाम है खाद्य विनाश अधिनियम। ये व्यापारियों का विनाश करेगा, ये व्यापारियों की रोजी रोटी को गिरा देगा। धान मंडी से प्रारंभ हुई वाहन रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुई कलेक्टोरेट पहुंची। रैली में क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, नमकीन एवं मिठाई व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ के अलावा सब्जी, फल, दूध एवं दवाई विक्रेताओं संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रैली के कलेक्टोरेट पहुंचने पर व्यापारी महासंघ अध्यक्ष बाबूलाल राठी ने ज्ञापन का वाचन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अध्यक्ष श्री राठी तथा उपाध्यक्ष महेश शर्मा ने डिप्टी कलेक्टर जितेंद्र कुमार सेनानी को सौंपा। नारपुरा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब वहां मलबा हटाने की बात पर चाकूबाजी हो गई। चाकू लेकर आए एक युवक की क्षेत्रीय नागरिकों ने पीटकर घायल कर दिया। नाहरपुरा में रखे इस मलबे को लेकर दो पक्षों में विवाद गहराया हुआ था। इसी विवाद के चलते सिलावटों का वास निवासी दिनेश पिता रमेश चंद चाकू लेकर नाहरपुरा पहुंचा ही था। तभी विवाद करने से उसे श्याम सोलंकी निवासी वेदव्यास कॉलोनी ने रोका तो दिनेश ने उसके हाथ पर ही चाकू मार दिया। चाकू चलते देख आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और चाकू मारने वाले दिनेश की पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। चाकू से घायल हुए श्याम ने कहा कि क्या हुआ, किस कारण विवाद हुआ? दूसरे का विवाद हुआ था कुछ अंकल का से उसका, वो चाकू लेके आया तो मैं बचाने गया, मेरे को लगे वो चाकू लेके आया था। हाँ ये तो उसको कितना मारा? उसको ज्यादा लगी? पब्लिक ने मारा, चाकू था इसके हाथ में। मारपीट में घायल हुए दिनेश ने बताया कि और थी और पता नहीं पत्थर से कहीं से मारा है। तो किस कारण क्या विवाद हुआ था? पता नहीं, और ऋषभ भैया का झगड़ा होता उन्होंने बोला ऋषभ भैया, पता नहीं क्या हुआ। ऋषभ कौन? ऋषभ चलो ऋषभ जी का मकान वगैरह है वहाँ पे? ऋषभ का मकान वगैरह है? नहीं, वो जय जी की दुकान है। सूचना मिलते ही माणक चौक थाने के उप निरीक्षक श्री पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जवाहर व्यायामशाला के पहलवान लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर व्यायामशाला का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बार सत्यदेव मलिक कजाकिस्तान में रेफरी की भूमिका निभाएंगे। एक सादे समारोह में श्री मलिक का सम्मान किया गया। जवाहर व्यायामशाला के पहलवान सत्यदेव मलिक का 2 से 28 अप्रैल तक कजाकिस्तान में होने वाले ओलंपिक गेम्स में निर्णायक के लिए चयन किया गया है। बीती शाम व्यायामशाला में संचालक दौलत पहलवान सचिव राजीव रावत के आतिथ्य में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में श्री मलिक का और 55 किलो ग्रीको रोमन में भाग ले रहे राजेंद्र कुमार का सम्मान किया गया। 28 से 2 अप्रैल तक कजाकिस्तान में जो कुश्ती होने जा रही है उसमें अखाड़ा का पहलवान राजेंद्र पहलवान और सत्यदेव पहलवान मलिक ये जा रहे हैं। इसमें जो भी प्रथम सेकंड आएगा उसका ओलंपिक में क्वालीफाई होगा। तो हमारी तरफ से तो बहुत बहुत मतलब बधाई है
शुभकामनाएं कि मतलब पहलवान तो रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी राजेंद्र गोल्ड मेडल ही लाएगा मौके से। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें जोहार व्यायामशाला का राजेंद्र कुमार जो कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट है वो एज ए रेसलर 55 kg ग्रीको रोमन में भाग लेगा और मैं एज ए निर्णायक के रूप में वहाँ पे जा रहा हूँ तथा इस प्रतियोगिता में जो प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे पहलवान वो लंदन ओलंपिक का टिकट उनका पक्का हो जाएगा। इसके बाद में 3 टूर्नामेंट और होंगे और राजेंद्र से भारत को इतनी उम्मीद है कि जो 2 या 3 ग्रीको रोमन में क्वालिफाई होने हैं उनमें से 1 नंबर पे है, तथा हम आशा करते हैं कि वो जरूर क्वालिफाई करेगा। आज जवाहर व्यायामशाला परिवार के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे जवाहर व्यायामशाला के 2 होनहार पहलवान ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए जो कि कजाकिस्तान में आयोजित हो रहा वो 28 से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा, उसमें भाग लेने के लिए कजाकिस्तान जाएंगे। इसमें 21 सदस्य पहलवानों की टीम जा रही है। इसमें विजेता और उपविजेता जो पहलवान रहेंगे वह लंदन में आयोजित होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। और हमारे जवाहर व्यायामशाला के जो सत्यदेव मलिक पहलवान है वो एज ए कोच रेफरी की भूमिका वहाँ निभाएंगे, जबकि राजेंद्र कुमार पहलवान 55 किलो ग्रीको रोमन वर्ग में अपने देश के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि वे लंदन में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई कर सकें। इन दोनों पहलवानों को हम जवाहर व्यायामशाला परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर व्यायामशाला के पदाधिकारी व पहलवान उपस्थित थे। दोनों पहलवानों को डीआरएम लोकेश नारायण, मंडल खेलकूद सचिव जगदीश चौधरी, सीनियर डीसीएम GM नायर, व्यायामशाला अध्यक्ष सुरेश जाट आदि ने शुभकामनाएं दी हैं। नगर निगम के जल कार्य विभाग के केस काउंटर कार्यालय के ताले खोलकर रिकॉर्ड नष्ट करने का मामला प्रकाश में आया है। बदमाशों ने ताला खोलकर रिकॉर्ड को जलाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हो पाए। जल कार्य समिति प्रभारी ने घटना को उनके खिलाफ साजिश बताया है। रविवार सोमवार की रात अज्ञात बदमाश नगर निगम के जल कार्य विभाग के केस काउंटर कार्यालय के ताले तोड़े बिना ही अंदर घुस गए। बदमाशों ने कार्यालय में रखे एक गल्ले का ताला तोड़ा, लेकिन उसमें कोई नकदी नहीं थी, इसलिए बदमाश नकदी ले जाने में असफल रहे। बदमाशों ने कार्यालय का रिकॉर्ड अस्त व्यस्त कर पूरे कार्यालय में बिखेर दिया। नकदी न मिलने पर उन्होंने 2 केस काउंटर पर कागज जलाकर उसमें आग लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें भी वे असफल रहे। वारदात का पता तब चला जब कार्यालय प्रभारी राकेश उपाध्याय 10 बजे कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के भृत्य ने बताया कि पहले आया, उधर का अंदर बंद था, मैंने बाहर का खोला और इधर आया तो यहाँ इधर ताला नहीं है। तो मैंने कहा ताला तोड़ क्या, हमारा चाबी है ऊपर वाला लगा, मैंने खोल लो। मैंने खोला, खोलते देखा तो ये सब ऐसा देखा, यहाँ खड़ा रह गया। मैं तो फायर सबको बुलाया, मैंने देखिए आप। जब ये दरवाजा बंद था तो ये ताला अंदर पड़ा हुआ मिला? नहीं खोला तब दिखा नहीं। हाँ, ये ताला मतलब जब आपने दरवाजा खोला तब ये ताला यहीं खुला? यहीं पड़ा है। किसी को आते जाते देखा था आपने? किसी को मैं तो 9:30 बजे। रात को कितने चौकीदार रहते हैं? वो तो बहुत अलग है। टूटा हुआ था, खुला था? ताला खुला हुआ था कि टूटा हुआ था? ताला खुला हुआ था। सूचना मिलते ही जल कार्य समिति प्रभारी पवन सोमानी, स्टेशन रोड थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए थे। जल कार्य समिति प्रभारी पवन सोमानी ने घटना को षड्यंत्र बताते हुए कहा कि घटना उनके खिलाफ रची गई साजिश है। उन्होंने इसके लिए दोषी निगम के अधिकारियों को ठहराया। यहाँ आग लगाने का प्रयास किया गया था, आप क्या मानते हैं, चोरी हुई कि आग लगाने के आया है? मुझे तो जिस प्रकार का दृश्य देखने पे मुझे प्रतीत होता है कि न ये चोरी है, क्योंकि यहाँ पैसा वगैरह कुछ रखा नहीं रहता है। जब पैसा भी रखा रहता कभी चोरी नहीं हुई है। और जो सामान अव्यवस्थित जलाने का, इससे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र की बू आ रही है और जल प्रदाय विभाग को बदनाम करने की साजिश अभी के दृश्य को देखने से यही प्रतीत होता है कि मुझे और जल प्रदाय विभाग को बदनाम करने की साजिश है। मैं आपके माध्यम से उन अवांछनीय तत्वों को चुनौती देता हूँ कि वे ऐसी हरकतें न करें। शहर से जुड़ा हुआ विभाग है, अगर उनको मेरे से तकलीफ है तो मैं 24 घंटे मौजूद रहता हूँ। चाहे जब आके मेरे से जिस व्यवस्था मिलना हो तो मिल सकते हैं, परंतु शहर हित का, निगम हित का और आम जन का अगर इस प्रकार का कोई प्रयास करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैंने माननीय महापौर जी को अवगत करा दिया है कि इस कांड की विस्तृत जाँच होना चाहिए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कार्यालय प्रभारी श्री उपाध्याय ने घटना की लिखित शिकायत स्टेशन रोड थाना में दर्ज करा दी है। इसी प्रकार निगम के पेंशन शाखा में भी शरारती तत्वों ने ताला तोड़कर रिकॉर्ड अस्त व्यस्त कर दिया।
बीती रात जिला न्यायालय में बार संघ के पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण और नवागत न्यायाधीशों का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्थानांतरित न्यायाधीशों की विदाई दी गई। बीती रात बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों के पद ग्रहण समारोह का आयोजन जिलाधीश राजेंद्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार, नवागत सत्र न्यायाधीश एस.के. जैन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीणा व्यास के आतिथ्य में आयोजित किया गया। समारोह में निर्वाचित बार एसोसिएशन ने शपथ ग्रहण की। समारोह को मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया। ऐसे अवसर कम आते हैं जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारी एक साथ मिल बैठते हैं। ये अवसर आज हमारे बीच आया है। ये इस बात का संकेत है कि रतलाम जिला एकमात्र जिला ऐसा है कि भले कार्यपालिका का क्षेत्र हो, न्यायपालिका का क्षेत्र हो और अभिभाषक बंधु हो, सब मिलकर के काम करते हैं। इसी प्रकार से जो नवीन कार्यकारिणी है बार एसोसिएशन की, इसको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ हमारे सम्मानीय एस.के. जैन साहब, डीजे साहब का जन्मदिन भी है, तो अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही बेहतर समन्वय इस 1.25 साल के दौरान मैंने देखा है और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि भविष्य में और उससे ज़्यादा बेहतर समन्वय आप सबको देखने को मिलेगा। राष्ट्रों के रूप में रतलाम में ही पदभार ग्रहण किया और ठीक 9 महीने एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, उतने ही काल के लिए आपने मुझे यहाँ रखा और 9 महीने प्रशिक्षण देने के बाद आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया। मैं बाहर गया, घूमता रहा और आपने फिर ये सोचा कि इसने बाहर जाके कितना सीखा है उसको परखा जाए और उस ज्ञान को परखने के लिए मुझे वापस रतलाम बुलाया और सन 97 में मैं एडीजे के रूप में यहाँ रतलाम आया। ये पाया कि नहीं, इसने ठीक सीखा है और अच्छा प्रमाण पत्र देके फिर बाहर भेज दिया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ हमें बुलाया और हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत हम आभारी हैं। और चूंकि अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के साथ परिचय इस प्रकार कर सकूं, लेकिन 2 शब्द तो ये कहना चाहूँगी कि हम लोग आपस से सामंजस्यपूर्ण काम करेंगे और जो भी कानून के दायरे में होगा उसको अवश्य ही करेंगे और जो विधि अनुसार कार्य होगा उसे करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष लाखोटिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सत्र न्यायाधीश के रूप में, और यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि श्री जैन साहब रतलाम के अत्यधिक अभ्यासक साथियों से चिरपरिचित हैं एवं अभिभाषकों के स्वभाव एवं विचारों से भी वाकिफ हैं। अवश्य हमारा भी भला करेंगे। स्थानांतरित न्यायाधीश राकेश पाटीदार, अजय रामावत को विदाई दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभाषक उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा अभिभाषकों पर आरोपित किए गए सर्विस टैक्स को लेकर जिला अभिभाषक संघ रतलाम द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अभिभाषकों ने कामकाज बंद रखा और रैली निकाली। रैली के रूप में पहुंचे अभिभाषकों ने अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। रतलाम जिला अभिभाषक संघ द्वारा सोमवार को रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचकर वकीलों को सर्विस टैक्स के दायरे में लेने पर नाराजगी दर्ज कराई गई। हमारी मांगे पूरी करो, सर्विस टैक्स पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर जितेंद्र कुमार सेनानी को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुनील लाखोटिया, उपाध्यक्ष अनिल सारस्वत तथा सचिव राजेश शर्मा के अलावा पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। गुड़ी पड़वा पर्व पर मालवीय बलई समाज की बैठक रविवार को बरवड़ में आयोजित की गई। बैठक में समाज उत्थान पर चर्चा करते हुए समाज के उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। वहीं युवा संगठन अध्यक्ष पद पर डॉक्टर B.L. बारोड़ा को नियुक्त किया गया। श्री टीवी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे सराफा व्यापारियों ने सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। सोने पर एक्साइज तथा कस्टम ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में सराफा व्यापारी एसोसिएशन के बैनर तले चल रहा आंदोलन जोर पकड़ रहा है। सराफा एसोसिएशन रतलाम के बैनर तले सोने पर एक्साइज तथा कस्टम ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में जारी हड़ताल के साथ ही सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल का सिलसिला प्रारंभ हो गया। चांदनी चौक पर बने मंच से सराफा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मांग को लेकर नारेबाजी की।
पहले दिन क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष जमक बरगढ़ भी शामिल थे। अनशन पर बैठने वाले अन्य सराफा व्यापारियों में मदन शर्मा, नंदू राव, कैलाश बेलड़ा, अजय पितलिया तथा विशाल डांगी शामिल हैं। नगर निगम संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति तथा संयुक्त सफाई कर्मचारी कल्याण मोर्चा द्वारा लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर नाराजगी दर्ज कराई गई। महापौर तथा निगम आयुक्त को संबोधित ज्ञापन कार्यालय अधीक्षक को सौंपे गए। सोमवार को नगर निगम संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में निगम के सफाई कर्मचारियों ने लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर तीखे तेवर दिखाए। हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। महापौर के दलालों को जूते मारो सालों को, महापौर के दलालों को जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे जो मजबूत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय मेहता मुर्दाबाद। निगम कार्यालय में आयुक्त नहीं मिलने पर सफाई कर्मी महिलाएं कार्यालय कक्ष के बाहर बैठ गई और खूब नारेबाजी की। निवेदन सफाई कर्मचारियों का स्थायी करना होगा। कर्मचारियों को की टक्कर में, की टक्कर में कार्यालय अधीक्षक निर्मला मालवी के बाहर आने पर उन्हें महापौर तथा निगम आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में रामलाल कल्याणे, विजय खरे, मनोज चावरे तथा अमर चौहान आदि प्रमुख थे। इधर नगर निगम संयुक्त सफाई कल्याण मोर्चा द्वारा भी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। महापौर तथा निगम आयुक्त को संबोधित ज्ञापन कार्यालय अधीक्षक निर्मला मालवी को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में कमल भाटी सहित अन्य नेता तथा सफाई कर्मी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड तथा हज कमेटी के चेयरमैन रतलाम पहुंचे। तीनों ही चेयरमैन का अंजुमन कार्यालय में संस्था के सदस्य सहित पदाधिकारियों एवं अन्य संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। रविवार को मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन मोहम्मद अनवर खान, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन राशिद खान तथा हज कमेटी के चेयरमैन सनावर पटेल रतलाम पहुंचे। महू रोड स्थित अंजुमन कार्यालय में तीनों ही चेयरमैन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में अंजुमन सदर सईद कुरैशी, सलीम मेव, हमीद खान, शब्बीर राही, मुबारक शेरानी, इरशाद मंसूरी, कासम शेरानी तथा मंसूर भाई जमादार प्रमुख थे। सिलाना यार्ड मस्जिद परिसर में हुसैनी कमेटी द्वारा लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। रविवार की शाम सेलाना यार्ड स्थित मस्जिद में हुसैनी कमेटी द्वारा हर साल की तरह इस बार भी लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में महिलाओं और बुजुर्गों से लेकर बच्चों और युवकों ने भाग लिया। व्यवस्था में कमेटी के याकूब भाई, सत्तार भाई, हामिद भाई, सईद भाई, मंजूर भाई तथा सदस्यगण की सक्रिय भूमिका रही। काजीपुरा क्षेत्र में काफी समय से हो रही अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध क्षेत्रीय नागरिक लामबंद हो रहे हैं। क्षेत्रीय मोहल्ला सुधार समिति के बैनर तले नागरिकों ने जिला आबकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। सोमवार को काजीपुरा के रहवासियों ने क्षेत्र में हो रही अवैध शराब की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग को लेकर रोष व्यक्त किया। मोहल्ला सुधार समिति के अध्यक्ष शौकत खान के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष शौकत खान ने समस्या पर प्रकाश डाला। क्षेत्र में जो अवैध शराब की दुकानें चल रही है घरों के अंदर, वो बंद कराना चाहते हैं। जनता बड़ी परेशान है। हमारी माँ बहनें, बच्चे स्कूल से आते हैं, दिन भर शराबियों को देखते हैं और क्या नाम से नमाजी हमारे आते जाते हैं, बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं ये शराबी लोग। किस तरह से चल रहा है धंधा वहाँ पर, कैसे क्या होता है? वह अवैध तरीके से चल रहा है सर। कोई हमें क्या जाता है से चलता है। और मतलब हम जो है कितने ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, लेकिन अभी तक। आज आप किस लिए आए क्या? आज हम आबकारी अधिकारी जो हैं खरे साहब, उनको ज्ञापन देने के लिए आए थे। एक अन्य क्षेत्रीय नागरिक ने भी अवैध शराब की बिक्री से क्षेत्रवासियों को हो रही तकलीफ बयान की। धार्मिक स्थल के पास में अवैध शराब बिकना अगर वो शासकीय होती तो एक समझ में आती बात, मगर अवैध घर में बेचा जा रहा। अब कब तक आदमी इस चीज़ को बर्दाश्त करे? और उनका ये कहना है कि हमारी रोजी रोटी के लिए दूसरे भी साधन है लोगों के पास। एक शराब बेचना ही आदमी के लिए विकल्प नहीं है, नहीं तो फिर पूरी दुनिया बेचने लग जाएगी। और वहाँ पे क्या फिर बढ़ती नस्लों को क्या सबक दे रहे हैं हम? वो लोग रोज देखते हैं शराबियों। पुलिस से आपने कोई मदद ली इस चीज़? पुलिस तो साहब हमारी कोई मदद नहीं करेगी। पुलिस से तो हम बिल्कुल निराश हो चुके। कितनी बार मिले आप पुलिस से? क्या पुलिस से हम 3-4 बार मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारा कोई काम नहीं हो पाया।
यहाँ तक कि रतलाम में ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जिसके पास हमारा ज्ञापन नहीं गया हो। उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार खरे को ज्ञापन सौंपा गया है। अब नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। रतलाम व्यापारी महासंघ ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विरोध में वाहन रैली निकाली। कलेक्टोरेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। नगर निगम जलकर कार्यालय के केस काउंटर का ताला तोड़कर रिकॉर्ड जलाने का प्रयास। पेंशन शाखा में रिकॉर्ड किया अस्त व्यस्त। सराफा व्यापारी हड़ताल जारी। श्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ होने के साथ आंदोलन हुआ तेज। सोने पर एक्साइज और कस्टम ड्यूटी का विरोध। श्री टीवी में फिलहाल यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।